द सिलाई। तो इस पे हम डीपली डिस्कस करते हैं, पहले ध्यान देंगे। एक वर्ड होता है सीक्रेट, रहस्य, ठीक है। क्लैंडेस्टाइन, एसएससी सीजीएल में बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये वर्ड, क्लैंडेस्टाइन, ठीक है, गुप्त। इसको हम बोलते हैं सरप्टीटियस, SURREPTITIOUS। स्पेलिंग मिस्टेक का भी बहुत अच्छा वर्ड है, गुप्त, ठीक है। सीक्रेट, क्लैंडेस्टाइन, सरप्टीटियस, इसको हम बोलते हैं फर्टिव। ये गुप्त उस तरह से होता है, मतलब क्या है, सातिर तरीके से, किसी को पता भी नहीं चले, ठीक है। तो इससे हमने बना लिया वर्ड क्या, सीक्रेट से सीक्रेटली, गुप्त तरीके से, सातिर तरीके से, यानी गुप्त तरीका भी है और वो कैसा तरीका है, सातिर तरीके से। इसको हम बोल देते हैं क्लैंडेस्टाइनली, क्लैंडेस्टाइनली, क्लैंडेस्टाइनली। क्लैंडेस्टाइनली का मतलब भी क्या होता है, गुप्त रूप से, CLANDESTINELY। सरप्टीटियसली, SURREPTITIOUSLY, गुप्त तरीके से। फर्टिवली, FURTIVELY, फर्टिवली। फर्टिवली का मतलब भी क्या होता है, गुप्त रूप से, सातिर तरीके से, सिनिकली। स्नीक का मतलब होता है स्नीक इनटू, घुसपैठ करना। मैं इस पे एक फ्रेज भी लिखवाऊंगा आपको। तो सीक्रेट हो गया, क्लैंडेस्टाइन हो गया, सरप्टीटियस, से स्पेलिंग मिस्टेक में आता है भाई, याद कर लेना। अब आप घुसपैठ करोगे तो क्या है, सातिर तरीके से ही तो करोगे, किसी की नज़र न लग जाए, मतलब बहुत तरीके से किसी को पता नहीं चल जाए, ठीक है। जैसे आप देखते ही हो जम्मू कश्मीर में घुसपैठिए होते हैं, इंट्रूडर्स होते हैं, जो क्या करते हैं, घुसपैठ करते हैं। किस तरीके से, क्लैंडेस्टाइनली, सीक्रेटली। तो इसको बोलते हैं हम ऑन द स्लाई। एक वन वर्ड और लिख लेंगे, आप लिख लिया यहां तक आपने। समथिंग, कोई भी चीज, दैट इज डन, सीक्रेटली, कोई भी चीज जिसे गुप्त रूप से किया जाता हो, तो उसे वन वर्ड में क्या बोलेंगे हम, सरप्टीट, SURREPTITIOUS। स्पेलिंग मिस्टेक का भी ये काफी अच्छा वर्ड है, इसको याद कर लेना आप। अब एक वर्ड पढ़ने से बहुत सारी चीजें क्लियर होती है। इंट्रूड, घुसपैठ करना, विशेषकर आप किसी की प्राइवेसी, प्लीज डोंट इंट्रूड ऑन माई प्राइवेसी, प्लीज डोंट इंट्रूड ऑन माई प्राइवेसी, कृपया मेरे निजी जीवन में खलल मत डालिए, ये इंट्रूड शब्द का यूज होता है। ट्रेसपास, ट्रेसपास का मतलब भी क्या होता है, अतिक्रमण करना, ट्रेसपास होना। इसी को हम बोलते हैं एनक्रोच,
ऑन ऑन नहीं मिले तो अपॉन भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब समझिए आप, एक तो हम प्रपोजिशन जोड़ लेंगे किसमें, ऑन में, इंट्रूड ऑन, घुसपैठ करना, ट्रेसपास, ये स्पेलिंग मिस्टेक में भी आता है, TRESPASS, अतिक्रमण करना या घुसपैठ करना। बाई चांस ऑन नहीं मिले, एनक्रोच का मतलब भी क्या होता है, अतिक्रमण करना। आप इल्लीगली प्रवेश कर रहे हैं, तो ऑन में अपन ये तीनों वर्ड जोड़ लेंगे। अब देखो कौन कौन से वर्ड जोड़ लेंगे। एक तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, ध्यान करिए, ऑन फुट, पैदल, यही वर्ड बताया था। दूसरा वर्ड बताया था मैंने बेस्ड ऑन, भाई जो बेसिक में अब तक आ चुका है, बेस्ड ऑन का मतलब आधारित। तीसरा वर्ड मैंने क्या बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ, के आधार पर। ठीक है, अब ये भी फ्रेज हो गया, ऑन द स्लाई, ऑन द, गुप्त रूप से, फर्टिवली, सीक्रेटली, क्लैंडेस्टाइनली। और स्नीक के बाद हम इनटू का यूज करेंगे, किसका, स्नेक इनटू, घुसपैठ करना। लेकिन स्नीक एक ऐसा तरीका होता है घुसपैठ करने का जिसमें अपन क्या, सीक्रेटली। तो आप बोला करो, प्लीज डोंट इंट्रूड ऑन माई प्राइवेसी, कृपया मेरे निजी जीवन में आप इंट्रूड मत करिए, दखल मत करिए, इंट्रूड बोलिए। ट्रेसपास, ट्रेसपास में अपन क्या, कोई जमीन वगैरह पे जबरदस्ती, इलीगली या फोर्सफुली एंटर कर रहे हैं किसी के टेरिटरी में, एनक्रोच करना, तो ये सब हो गया। तो ऑन द स्लाई का अर्थ क्या हो गया, सिनिकली, क्या हो गया, यानी क्लैंडेस्टाइनली, फर्टिवली। और भी वर्ड्स हैं लेकिन आगे डिस्कस करेंगे हम, अभी थोड़ा। टर्न डाउन मैंने बता ही दिया कि सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी दया याचिका को रिजेक्टेड कर दिया है। नेक्स्ट वन, ही स्पर्न्ड माई ऑफर ऑफ फ्रेंडशिप 2 days अगो, उसने मेरी दोस्ती के ऑफर को 2 दिन पहले अस्वीकार कर दिया, स्पर्न्ड कर दिया, रिजेक्टेड कर दिया, ये करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वन पे डिस्कस करते हैं। सिंस लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज, चूंकि जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, यू शुड सेट असाइड सम मनी फॉर फ्यूचर, तुम्हें भविष्य के लिए कुछ धन बचाना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेव। नेक्स्ट वन पर डिस्कस करते हैं, सेव सम मनी फॉर द फ्यूचर ऑफ योर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ धन बचाइए। तो पुट बाय भी होता है, ले असाइड भी होता है, सेट असाइड भी होता है, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। द अपेक्स कोर्ट सेट असाइड, सर्वोच्च न्यायालय ने उसका जो कन्विक्शन था, गिरफ्तारी थी, ठीक है, उस पर क्या कर दिया, 4 दिन पहले सेट असाइड कर दिया। सेट असाइड का मतलब रद्द कर दिया, रद्द करने का मतलब उसको क्या कर दिया, ओवर रूल्ड कर दिया। ओवर रूल का मतलब वही है, डिसमिस करना, रद्द करना। क्या हो जाएगा, ओवर रूल्ड। तो सेट असाइड का मतलब रिजेक्ट भी होता है
ठीक है, एक तरह से डिक्लाइन, टर्न डाउन, स्पर्म, ओवर रूल, यानी एक तरह से डिसमिस। ठीक है, ये नोट कर लेंगे आप। पीपुल शुड, अभी ये एसएससी में पूछा गया है, सीपीओ में। पीपुल शुड इन द हॉस्पिटल। अब लड़के घबरा गए कि साहब क्या पूछ लिया, पूछा हुआ क्वेश्चन है एक इसमें सीपीओ में। अब बताइए हम लोग सही है क्या? कौन सा ऑप्शन आएगा पहले तो मुझे बताइए। देखो रिफ्रेन एट आ रहा है, अब जिसको नहीं आता है वो तुक्का मारेगा। रिफ्रेन ऑन नहीं होता, रिफ्रेन विद नहीं होता। 1 सेकंड का आंसर है कि पीपुल शुड रिफ्रेन, लोगों को परहेज करना चाहिए, फ्रॉम स्मोकिंग, धूम्रपान करने से, इन द हॉस्पिटल, अस्पताल में लोगों को धूम्रपान करने से क्या करना चाहिए। अब बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए एब्स्टेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम। नेक्स्ट वन, ही हैज टेकन अ वॉ, उसने एक कसम खाई है। वो मीन्स क्या होता है? कसम, ऑथ। कसम क्या खाई है? टू एब्स्टेन फ्रॉम एल्कोहल, उसने कसम खाई है किससे परहेज करने की? एल्कोहल से, यानी शराब से एक तरह से। ठीक है, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट वन पे डिस्कस करते हैं, रिनाउंस। CHSL में पूछा गया है, रिनाउंस होता है त्यागना, तो एब्जूअर का मतलब भी क्या होता है? त्यागना। रिनाउंस का मतलब क्या होता है? त्यागना। त्यागने को हम क्या बोलते हैं पता ही है आपको? अबंडन, फॉरसेक। चलो ऑप्शन में ये नहीं है, कोई बात नहीं। एब्जूअर का मतलब भी क्या होता है? त्यागना, ABJUR। एब्जूअर का मतलब भी क्या होता है? त्यागना, गिव अप करना। एक इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब भी तो बताई थी, गिव अप। गिव अप मीन्स त्यागना। एब्जूअर का मतलब भी क्या होता है? त्यागना, छोड़ना। लिख लो आप। नेक्स्ट वन पर रेवनस, SSC CHSL में पूछा गया है। रेवनस क्या होता है? लालची। लालची के लिए मैंने ग्रेस्पिंग बताया आपको, बताइए और बताइए। कवेटस, रेपेसस। रेपेसस का मतलब भी क्या होता है? लालची। और जो व्यक्ति लालची लोभी होता है वोरेसस होता है। क्या? वोरेसस। स्टार्विंग, इस व्यक्ति को हमेशा भूख लगी रहती है। स्टार्विंग, लालची। क्या? हाँ, अवेरिसस। अवेरिस लालच होता है, अवेरिसस मीन्स होता है लालची। लालची व्यक्ति है, उसकी इच्छा कभी अतृप्त होती है, अनक्वेंचेबल। अनक्वेंचेबल, ये सब लगभग इसी के वर्ड है। किसके? लालची के। ग्रेस्पिंग, कवेटस, रपेसस, वोरेसस, स्टार्विंग, अवेरिसस, अनक्वेंचेबल। ठीक है, तो रेवनस, रेवनस का मतलब लालची होता है। तो लालची के लिए अब मैं क्या लूँ बताओ यहाँ, बोलिए।
एसुरिएंट, ESURIENT। अब देख लो एक वर्ड थोड़ा सा बाहर आ गया, उसी में क्या हो जाएगी, आपको दिक्कत हो जाएगी। पहले तो आप नोट कर लें। और एक आपने बचपन से वर्ड पढ़ा ही है, कौन सा, ग्रीडी। ग्रीड से ग्रीडी नहीं बनता, हाँ फॉक्सी, ठीक है, फॉक्सी बोलते हैं, फॉक्सी। वैसे फॉक्सी तो चालाक होता है, ग्रीडी कह लो, क्या ग्रीडी। फॉक्सी तो क्या होता है, लाल, वो चालाक, ग्रीडी भी बोलते हैं। तो इसको इसूरिएंट भी बोलते हैं, क्या, हाँ ESURIENT। इसलिए भैया इतने वर्ड मैंने आपको इसलिए रखा है कि शब्द इतने बताने इसलिए जरूरी है कि आपने एक वर्ड याद कर लिया रेवनस का, आपको तो एग्जाम में चल के झटका पहुंच गया SSC में, क्योंकि आपने जो वर्ड पढ़ा था वो एक भी नहीं दिया। इसलिए इतने सारे वर्ड्स मुझे बताने पड़ते हैं, ठीक है। तो एसुरिएंट का मतलब भी क्या होता है, लालची। यू आर सो ग्रीडी, यू आर सो एसुरिएंट, यू आर सो हंग्री। अब लालची व्यक्ति होगा वो भूखा ही होगा, तो ये भी इसका क्या हो गया, सिनोनिम्स हो गया। नेक्स्ट वन पे डिस्कस करते हैं हम। बिनाइन, बड़ा बहुत अच्छा वर्ड है बिनाइन, लोग स्पीकिंग में यूज करते हैं बिनाइन, तुम बड़े दयालु हो। जो व्यक्ति लीनियंट होता है, वेरी काइंड होता है, जो बहुत ही दयालु है, वेरी जेनरस, जो व्यक्ति बहुत ही क्या है, उदार है, जेनरस है, लीनियंट है, ठीक है। बेनिवोलेंट, 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 BENEVOLENT, बेनिवोलेंट, जेनरस, लिबरल। भाई जो व्यक्ति उदार होगा वो क्या होगा, लिबरल होगा, जेनरस होगा, ठीक है। और जो व्यक्ति उदार होगा वही तो चैरिटेबल होगा, हर कोई से धर्मार्थ थोड़ी होता है, हर किसी से चैरिटेबल, धर्मार्थ। जो दयालु होगा वही तो धर्मार्थ होगा, उसको दया होगी तभी तो वो किसी के लिए क्या है, दान कर रहा है या जो भी कुछ कर रहा है, हर कोई थोड़ी कर पाता है। तो लीनियंट, वेरी काइंड, वेरी जेनरस, बेनिवोलेंट, ये बहुत आता है एग्जाम में। और इसी को हम बोलते हैं क्या, मैग्नेनिमस, कि वो बड़ा उदार है, मैग्नेनिमस। इन वर्ड को भी घुमाऊंगा मैं धीरे धीरे। अभी स्लाइड पे आपको जितने वर्ड पढ़ाए जा रहे हैं इनको फिर वापस से घुमाएंगे। मैग्नेनिमस, उदार। लोग स्पीकिंग में बोलते हैं यू आर सो बीनी, क्या है, यू आर सो बिनाइन, तुम इतने दयालु हो। यू आर सो लीनियंट, कोर्ट डजंट शो एनी लीनियंसी, कोर्ट डजंट शो एनी लीनियंसी इन केस ऑफ राम रहीम। कोई न्यायालय राम रहीम के मामले में कोई नरमी नहीं बरतता है, उदारता नहीं दिखाता है, लीनियंसी। क्या हो गया, लीनियंसी, लीनियंट शब्द से बन गया लीनियंसी, उदारता, दयालुता। उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो बिनाइन मीन्स क्या होता है, दयालु। तो दयालु को हम क्या बोलेंगे, बेनिवोलेंट। इस दयालु को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेनिमस। क्या बोलेंगे,
इसी को हम क्या बोलते हैं, जेनरस। इसको हम क्या बोलते हैं, लिबरल। इसी को हम क्या बोलते हैं, चैरिटेबल। इसी को हम क्या बोलते हैं, वेरी जेनरस, जो बहुत ज्यादा उदार है। द अपेक्स कोर्ट या द सुप्रीम कोर्ट डज नॉट शो एनी leniency in his case। न्यायालय उसके मामले में कोई क्या नहीं दिखाता है, उदारता नहीं दिखाता है, दयालुता नहीं दिखाता है। तो इसको अपन क्या बोल देंगे, एक तरह से जेनरोसिटी। एस्ट्यूट। एस्ट्यूट मीन्स क्या होता है बताइए। एस्ट्यूट का मतलब वैसे तो एक शार्प होता है, तेज। क्या होता है, शार्प, तेज जो होता है, थोड़ा सा शार्प, कनिंग टाइप का होता है, ये भी कह देते हैं हम। चालाक हो, जो बहुत तेज हो, शार्प हो, वो क्या कहलाता है, एस्ट्यूट। ASTUTE। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, शार्प। नेक्स्ट वन पे चले, श्रूड। एस्ट्यूट चालाक टाइप में ही होता है, जो चालाक होता है वो बड़ा क्या होता है, शार्प होता है, कनिंग, क्राफ्टी। ठीक है। अब श्रूड वैसे विशेषकर महिला के लिए ज्यादा यूज होता है। एक जो चालाक महिला होती है उसको क्या बोलते हैं, श्रूड। तो SHREW, श्रूड मीन्स क्या होता है, कनिंग। और कनिंग को क्या बोलते हैं हम, फॉक्सी। इसको मैं वाई लगा लूं, चालाक, श्रूड, SHREW। अब कनिंग वुमेन, एक जो चालाक महिला है उसको भी आप क्या बोल सकते हो, श्रूड, SHREW। आर्टफुल, आर्टफुल का मतलब भी क्या होता है, चालाक, कनिंग। ठीक है। नेक्स्ट वन पे वन वर्ड पूछ लिया आपसे कि पर्टेनिंग टू फॉक्स, लोमड़ी जाति से संबंध रखने वाला। CGL में बहुत बार आता है वन वर्ड। किससे संबंध रखने वाला, लोमड़ी जगत से संबंध रखने वाला। वल्पाइन क्या कहलाता है, वल्पाइन। पर्टेनिंग टू काऊ, गाय से संबंध रखने वाला, बोवाइन। पर्टेनिंग टू डॉग्स, कैनाइन, कुत्तों से संबंध रखने वाला। तो ये सारे पढ़ाए जाएंगे आपको। तो अभी आप लिख लेंगे पर्टेनिंग टू हॉक्स, लोमड़ी से संबंध रखने वाला। वन वर्ड में जोड़ लो, पर्टेनिंग टू हॉक्स। तो उसे क्या बोलेंगे, वल्पाइन। अब वल्पाइन का मतलब भी एक तरह से क्या हो गया, चालाक, फॉक्सी। नेक्स्ट नंबर पे आ जाए आप, सरप्टिटियस। देखो आ गया, सरप्टिटियस का मतलब गुप्त। क्या आंसर हो जाएगा, सीक्रेट। क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो ही अपने इंग्लिश के वर्ड्स याद हो पाएंगे। क्या होता है सरप्टिटियस का मतलब, गुप्त।
नेक्स्ट, दैट विच इज डन इन सीक्रेट, कोई भी चीज जो गुप्त रूप में की जाती हो, सरप्टिटियस, वन वर्ड हो गया आपने, ठीक है। और बाकी का वीडियो में देख लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्टिव, फर्टिव का मतलब वही होता है क्या, गुप्त तरीके से, सातिर तरीके से। सीक्रेटिव क्या हो जाएगा, सीक्रेटिव। देखो CHSL में आया हुआ है 2020 में 20। नेक्स्ट, द शॉपकीपर वॉज ऑब्लाइज्ड टू डिस्पेंस टू द सर्विसेज ऑफ हिज सेल्समैन, ये अभी CGL में आया हुआ क्वेश्चन है। किसमें, CGL में। अब मैं आपको समझाता हूं। वाई के बाद कौन सा प्रपोजिशन आता है, कंपीट के बाद कौन सा प्रपोजिशन आता है, बोलो। वाई, कुछ नहीं देखना है यहां पर, आपको सीधा किसका यूज करना है, विद का, बराबरी करना, होल्ड करना। कंपीट विद, बराबरी करना, होल्ड करना। इन कोलेबोरेशन, इन कोलेबोरेशन विद, के सहयोग से। और बताओ विद का कौन कौन से बताए थे मैंने, ये तो बता ही दिया, कंपीट विद, बाय विद, ठीक है। पॉपुलर विद, वेरी गुड वेरी गुड, आप अच्छी पकड़ कर रहे हो, नए हो वैसे, लेकिन सही पढ़ रहे हो आप, बहुत अच्छा। अगर कोई व्यक्ति किसी के बीच में लोकप्रिय हो तो पॉपुलर के बाद विद आता है, फिक्स है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है कि समाप्त कर देना, सेवाएं समाप्त कर देना। तो अच्छा, ये नया नहीं है, इससे पहले कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है डिस्पेंस विद, आप पढ़ के देख लेना, और मैं खुद पढ़ाता हूं। डिस्पेंस विद, आपकी जैसे कोई सेवाएं वगैरह है वो समाप्त कर दी गई हैं, डिस्पेंस विद। अब मैंने आपको इसलिए कहा कि अब बताओ, ये क्वेश्चन अभी पूछा गया है, SSC CGL का क्वेश्चन है। अब आपको ये बड़ा टफ लग रहा है और मुझे बहुत आसान लग रहा है। कारण क्या है, उसने डिस्पेंस के बाद क्या दे दिया, टू दे दिया। अब ये आ रहा है, वेद आ रहा है, ये लो 1 सेकंड का आंसर है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब बहुत आसान लग रहा था मुझे पढ़ते ही, और CGL में पूछा गया है अभी हाल ही में। तो डिस्पेंस विद होता है, ये लो, सेवाएं समाप्त कर देना। फॉरसेक, फॉरसेक का मतलब क्या होता है, त्यागना, छोड़ना। अब त्याग रहे हो, छोड़ रहे हो, तो क्या है, कोई चीज को आप लीव कर रहे हो, क्या कर रहे हो, लीव कर रहे हो। नेक्स्ट नंबर पे एब्डिकेट, एब्डिकेट का मतलब भी क्या होता है, त्यागना। त्यागने को भी हम क्या बोलते हैं, रिजाइन, RESIGN। टू गिव अप द थ्रोन, बड़ा इंपॉर्टेंट वन वर्ड है। आपने क्या त्याग दिया, सत्ता त्याग दी, सिंहासन त्याग दिया। तो सिंहासन त्यागने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एब्डिकेट, ठीक है। क्या कहलाएगा, एब्डिकेट। नेक्स्ट वन, एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन, जो सत्ता त्यागने का जो कार्य होता है उसको क्या बोला जाता है, पावर जो है, आप सत्ता में आपने उसको रिनाउंस कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा, एब्डिकेशन। क्या कहलाएगा, एब्डिकेशन, सत्ता त्याग। नेक्स्ट है, CGL में पूछा गया वैसे भी, किंग एडवर्ड, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आया हुआ क्वेश्चन है। किंग एडवर्ड ने द ब्रिटिश थ्रोन, ये ब्रिटिश सिंहासन को कब त्याग दिया, 1936 में। अब अगर कोई थ्रोन, सिंहासन को त्यागता हो, सत्ता को रिनाउंस करता हो, तो एप्रोप्रिएट वर्ड क्या होता है, खाली कर दिया, इवैक्यूएटेड। एम्प्टीड, खाली कर दिया, गलत गलत, क्या कर दिया, एब्डिकेटेड। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपका झट से सही हो जाएगा, एब्डिकेटेड। नेक्स्ट वन, डिसअबाउ, बताइए डिसअबाउ मीन्स क्या होता है। अबाउ तो होता है आप किसी चीज को स्वीकार कर रहे हो, तो इसका क्या हो जाएगा, डिनाय। लिख लो आप इसको, डिसअबाउ।
डिनाई। कोई चीज को आप नकार रहे हो, डिसअवाउ कर। What inimical effects have come out? कौन से इनिमिकल इफेक्ट्स सामने आए, उभर के आए? जो युद्ध हुआ है रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हुआ है उसके जो हानिकारक, तो इनिमिकल का मतलब क्या हो गया? देखो यहाँ हम यही किया है सभी ने, बोलो, बता रखा है मैंने। इनिमिकल के दो अर्थ होते हैं, एक तो हानिकारक और एक इनिमिकल का मतलब दुश्मन, ठीक है, अनफ्रेंडली। सी बिकेम फ्यूरियस, वह नाराज हो गई। वह क्या हो गई? नाराज हो गई। बिकॉज, क्योंकि ही हैड मेड एन, क्योंकि उसने उस पर एक इनिमिकल कमेंट कर दिया। कैसा कमेंट कर दिया उस पर उसने? इनिमिकल। इनिमिकल का मतलब एक ऐसा, मतलब शत्रुवत, दुश्मन वाला, अनफ्रेंडली। तो अनफ्रेंडली किस किस ने किया है? सभी ने किया है। चलो नेक्स्ट वन पर डिस्कस करते हैं। स्मोकिंग इज इनिमिकल। जिस भी वर्ड का अर्थ हानिकारक होता है या विपरीत होता है, मैंने आपको बता दिया, उनके बाद कुछ देखने की जरूरत नहीं है आपको कौन सा प्रपोजिशन आता है। अब देखो कितने सारे वर्ड क्लियर हो जाते हैं आपके। जो चीज हानिकारक होगी वो हमारे अपोजिट होगी, होगी या नहीं होगी? तो अपोजिट के बाद भी क्या आता है? जो चीज हमारे विपरीत होगी, हानिकारक होगी, वो एडवर्स होगी। तो एडवर्स के बाद भी प्रपोजिशन पूछा जाए तो टू। और जो हमारे विपरीत होगी वो क्या होगी? कॉन्ट्रेरी। और कॉन्ट्रेरी के बाद भी प्रपोजिशन पूछा जाए तो टू। एक बात। और जो व्यक्ति इनिमिकल है वो हमारे लिए क्या होगी? हार्मफुल। तो हार्मफुल के बाद भी कौन सा प्रपोजिशन यूज करना है? टू। और जो हानिकारक है वो क्या है? इंजूरियस। क्या है? इंजूरियस के बाद भी क्या यूज करना है? टू। डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का मतलब भी क्या होता है? हानिकारक। तो इसके बाद भी क्या आएगा? टू प्रपोजिशन, ठीक है। परनीसस। परनीसस टू हानिकारक। और अब जो दुश्मन होता है हमारा, ठीक है, तो अनफ्रेंडली होगा। तो अनफ्रेंडली के बाद भी क्या आएगा? ये सारे पढ़ा रखे हैं मैंने आपको, ठीक है, प्रीवियस उसमें बहुत अच्छे से। दुश्मन भी क्या होता है? हमारे विपरीत ही तो होता है। ओपोनेंट, राइवल। राइवल भी हमारा क्या होता है? विपरीत होता है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड मैंने आपको बताई दिए। नेक्स्ट वन पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फ्रेज है, पुल लॉन्ग फेसेज। अब आप ये नहीं कह सकते कि लंबे चेहरे खींचना। पुल लॉन्ग फेस, इसके दो अर्थ निकलते हैं। मेनली जो अर्थ होता है वो तो होता है इसका, पुल अ लॉन्ग फेस का मतलब होता है हताश, निराश। इसको ईडियम में जोड़ लेना आप, पुल अ लॉन्ग फेस, हताश। अब जो हताश होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उदास, मेलनकली। मरोस, ग्लम, उदास, सैड। सैड मीन्स भी क्या होता है? उदास। डेस्पोंडेंट, उदास, डिजेक्टेड,
इसी में एक मुहावरा और जोड़ रहे ना, इन द बिल्यूज, इन द बिल्यूज। आप उदास हैं, हताश हैं, मेलनकली, मोरस, मरोस, ग्लम, सैड, डेस्पोंडेंट, डिजेक्टेड, ग्लूमी। द फैंस वेंट होम, जो प्रशंसक थे वो घर चले गए। कैसा चेहरा लटकाते हुए? लंबा चेहरा लटकाते हुए। आफ्टर वॉचिंग, देखने के पश्चात, अपनी टीम को हारते हुए देखने के पश्चात जो फैंस थे वो कैसे गए घर? लुकिंग डिजेक्टेड, हताश दिखते, निराश दिखते हुए। डिजेक्टेड का मतलब भी क्या होता है? हताश, निराश। मेलनकली, ठीक है, जो हताश होगा वो चीयरफुल नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? चीयरलेस। तो डिजेक्टेड। रात मीन्स क्या होता है? गुस्सा। रात मीन्स क्या होता है? गुस्सा। गुस्सा को हम क्या बोलते हैं? एंगर। गुस्से को हम क्या बोलते हैं? आयर। ठीक है, गुस्से को हम क्या बोलते हैं? रिसेंटमेंट। क्या? रिसेंटमेंट। इसी को हम बोलते हैं आउट क्राई, कि देश में क्या है? आउट क्राई, गुस्सा है, नाराजगी है। एनोएंस बोलेंगे गुस्से को, क्या? एनोएंस, नाराजगी। और जहां गुस्सा है आउट क्राई, रिसेंटमेंट है। इंडिग्नेशन, इंडिग्नेशन। और फ्यूरी शब्द है, ही बिकेम फ्यूरियस, वह नाराज हो गया। फ्यूरी से ही तो क्या बना है? फ्यूरियस। तो फ्यूरियस का मतलब, फ्यूरी मीन्स भी क्या होता है? गुस्सा। और मैंने एक वर्ड और बताया था, फ्राउंड, नाराज। तो फ्राउंड मीन्स भी क्या होता है? गुस्सा। और जब आपके अंदर गुस्सा है तो आप संतुष्ट थोड़ी हैं, आपके अंदर क्या है? डिस्प्लेजर है। और जब आपके अंदर गुस्सा है तो आपके अंदर असंतोष जरूर मिलेगा, तो डिससेटिस्फैक्शन। आयर, गुस्सा, रिसेंटमेंट। नेक्स्ट वन पर इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन भी क्या है? बेहद जो गुस्से वाली काबर देश में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है तो आता है कि पूरे देश में क्या है? आउटरेज है। इंडिग्नेशन, गुस्सा, आउटरेज। नेक्स्ट, लक्वेसस, बातूनी। डोंट बी सो गैरेलस, डोंट बी सो लक्वेसस। क्या हो जाएगा? टॉकेटिव। अभी जितने वर्ड पढ़ाए उनकी सबकी सीरीज चलाएंगे आप, प्रैक्टिस करो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। लक्वेसस मीन्स क्या होता है? बातूनी, टॉकेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट वन, वर्बोस। वर्बोस का मतलब क्या होता है? फुल ऑफ वर्ड्स, जो शब्दों से भरा हुआ है वो वर्बोस। ये कम्युनिकेटिव, क्या कहलाएगा? कम्युनिकेटिव। नेक्स्ट वन, स्ट्रिंजेंट। मैंने कहा ना, कठोर कार्रवाई की जाएगी। स्ट्रिक्ट,
स्ट्रिंजेंट का मतलब क्या होता है? कठोर। क्या होता है? कठोर, ड्रेस्टिक। भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध ड्रेस्टिक स्टेप्स उठाए जाएंगे। ड्रेस्टिक का मतलब भी कठोर, स्ट्रिक्ट, हार्ड, ऑस्टियर। काफी अच्छा वर्ड है। रिगरस पनिशमेंट, कठोर सजा दी जाएगी। रिगरस पनिशमेंट। ड्रेस्टिक स्टेप्स, रिगरस। सपना चौधरी हैज रूल्ड आउट। सपना चौधरी ने इस वक्तव्य को खारिज किया है दैट शी इज गोइंग टू ज्वाइन पॉलिटिक्स, कि वह राजनीति में शामिल होने जा रही है। कंट्रेडिक्ट। अगर आप किसी वक्तव्य का खंडन करते हैं तो कंट्रेडिक्ट को क्या बोलते हैं हम? डिनाय। कंट्रेडिक्ट को हम क्या बोलते हैं? डिनाय का मतलब आप अबनिगेट कर रहे हो। क्या? अबनिगेट। कंट्रेडिक्ट का मतलब आप गेन से। गेन से का मतलब भी क्या होता है? नकारना, खारिज करना। कंट्रेडिक्ट। तो सपना चौधरी ने इस वक्तव्य का खंडन किया है कि वो राजनीति में क्या होने वाली है? शामिल होने वाली है, होने जा रही है। अब मेरी बात समझ लेंगे आप। देखो, अगर आप आरोपों को खारिज करते हैं तो आपको रिफ्यूट शब्द का यूज करना पड़ेगा, और ये वर्ड फिल नहीं कर सकते आप। अगर आप किसी भी, ये फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत पूछा जाता है, तो रिफ्यूट एलिगेशंस। एलिगेशंस, आपके विरुद्ध कोई आरोप लगाए गए हैं, आप उनको नकारते हो, तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है। दो ही वर्ड यूज करने, एक तो रिफ्यूट और एक रिबट। और अगर मैं एसएससी स्टेनो की बात करूं तो 7 बार पूछा जा चुका है फिल इन द ब्लैंक्स में। और ये तो हमको लगता है एसएससी के पिछले पेपर्स निकाल लो आप, कुछ भी बार नहीं मिलेगा आपको एसएससी में। सब वही रिपीट होते हैं। क्वेश्चन इतने बन गए, लेकिन आप उनको तो रिपीट करते नहीं और इधर उधर फालतू का पढ़ते रहते हो। रिफ्यूट एलिगेशंस, आरोपों को नकारते हो, तो 2 वर्ड ही यूज करेंगे आप फिल इन द ब्लैंक्स में। और एलिगेशंस की जगह वो चार्जेस भी दे सकता है। कौन सा वर्ड? चार्जेस। मैं करवा दूंगा इनका फिल इन द ब्लैंक्स में। तो नेक्स्ट नंबर पे देखें आप, रेपुडिएट। बताओ रेपुडिएट का मतलब क्या होता है? ये भी काफी अच्छा वर्ड है। खंडन करना ही होता है रेपुडिएट का। क्या होता है? खंडन करना, यानी वही नकारना। और जब आप कोई चीज को नकार रहे हो तो रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, आपने कोई चीज को क्या है? स्वीकार करने से मना कर दिया, तो क्या कर दिया? उसको रेपुडिएट कर दिया। रेपुडिएट, खंडन करना। रेपुडिएट, वही खंडन करना। ही ऑफर्ड मी अ कप ऑफ टी, उसने मुझे ऑफर्ड की टी, बट आई, परंतु मैंने मना कर दी। ये लो, फिल इन द ब्लैंक्स में यूज कर दिया। भाई उसने मुझे क्या है? ऑफर्ड करी टी, परंतु मैंने क्या कर दिया? मना कर दिया। नेक्स्ट, रेगुलर एक्सरसाइज, आपको पता होना चाहिए। मैंने कहा अंग्रेजी में जिस भी वर्ड का अर्थ क्या होता है? उपयोगी, लाभकारी, बेनिफिशियल। आंख बंद करके बोलो, बेनिफिशियल के बाद कौन सा प्रपोजिशन आएगा? ल्यूक्रेटिव के बाद कौन सा प्रपोजिशन आएगा? ल्यूक्रेटिव का मतलब भी क्या होता है? लाभकारी। एडवांटेजियस, एडवांटेजियस का मतलब भी क्या होता है?
लाभकारी, तो भी क्या आएगा 2। और अगर कोई चीज आपके कंड्यूसिव है तो निश्चित है वेरी गुड बहुत, वो आपके पक्ष में है फेवरेबल, तो फेवरेबल के बाद भी क्या आएगा 2 आएगा, क्योंकि वो जब लाभदायक है प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिटेबल है भाई, लाभकारी है तो क्या है वो प्रॉफिटेबल है। तो इन सब के बाद कौन सा प्रपोजिशन आता है, 2 प्रपोजिशन का यूज होता है। तो वो कह रहा है कि रेगुलर एक्सरसाइज, नियमित रूप से अगर व्यायाम करते हैं तो स्वास्थ्य के लिए क्या है, लाभदायक है, हानिकारक क्यों है। और चौधरी जी समझिए, हिंदी अनुवाद करने वाला है गड़बड़ कर देगा, वो तो हिंदी अनुवाद करेगा, अंग्रेजी श्योरिटी नहीं देती है के लिए कि अंग्रेजी 2 से भी बनती है, मैं की अंग्रेजी ऑन से भी बनती है, मैं की अंग्रेजी एट से भी बनती है। वर्तमान में किससे बनाऊंगा मैं, एट प्रेजेंट। अंतिम क्षण में एक मुहावरा होता है एट द 11th आवर, तो मैं किससे बना रहा हूं अंग्रेजी, एट से। ये नहीं है कि आपने इन द 11th आवर लिख दिया, कोई मुहावरा ही नहीं होता है इंग्लिश में। एट द 11th आवर, एट द लास्ट मोमेंट। फीकंड बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको जरूर आप नोट करेंगे, लिखे भाई। फीकंड होता है उपजाऊ, FECUND, फीकंड मीन्स क्या होता है, उपजाऊ। उपजाऊ को अपन क्या बोलेंगे, फर्टाइल। क्या बोलेंगे, फर्टाइल। जो उपजाऊ होगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोलिफिक। बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। और जो उपजाऊ है उसमें क्या है, फल उगेंगे तो क्या बोलेंगे हम, फ्रूटफुल। बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, फ्रूटफुल। और जो चीज उपजाऊ है तो उसको हम क्या है, ग्रासफुल भी बोलेंगे, घास उगेगी। फीकंड, FECUND। तो बताओ क्या आंसर हो जाएगा, फर्टाइल। और जो उपयोगी है वो हमारे लिए प्रोडक्टिव है या नहीं है, प्रोडक्टिव, उसमें कोई ना कोई उत्पादन होगा। कंड्यूसिव, कंड्यूसिव मीन्स क्या होता है, लाभदायक। कंड्यूसिव आपके फेवरेबल होगा, फेवरेबल होगा तो हेल्पफुल ही तो रहेगा अपने भाई। फेवरेबल होगा जो हमारे पक्ष में होगा तो कंड्यूसिव ही, FABOURABLE। और नेक्स्ट वन पे, आई स्टे इन द कंट्री साइड। अगर आप गांव कंट्री में साइड जोड़ लो, देहात, जो देहात में अगर आप ठहरोगे ना, रुकोगे, तो वो आपके लिए क्या है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहेगा, बेनिफिशियल टू हेल्थ। नेक्स्ट वन, प्रोलिफिक, उपजाऊ, फ्रूट। प्रोलिफिक का मतलब क्या होता है, उपजाऊ। फ्रूटफुल। और ड्रेस्टिक, देखिए ड्रेस्टिक का मतलब क्या होता है, कठोर। अब ड्रेस्टिक का देखो मतलब ये भी होता है टेक ड्रेस्टिक एक्शन, आप किसी के विरुद्ध क्या ले रहे हो, कठोर कार्रवाई। तो ड्रेस्टिक शब्द का मेजर्स, मेजर्स का मतलब वही, आप स्टेप्स उठा रहे हो, तो ड्रेस्टिक का यूज करना है। अगर एकदम से जलवायु वगैरह में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाए, बहुत बड़ा, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, ड्रेस्टिक चेंजेस या कट्स इन समथिंग, और ड्रेस्टिक डिक्लाइन, ड्रॉप, रिडक्शन इन समथिंग। तो ठीक है ना, अगर कोई चीज में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाए अचानक से, तो ड्रेस्टिक का मतलब एक्सट्रीम भी होता है, बहुत ज्यादा। क्या होता है ये ना, ड्रेस्टिक डिक्लाइन, ड्रॉप, रिडक्शन इन समथिंग, कोई चीज में बहुत ज्यादा आमूलचूल परिवर्तन आ गया उत्पादन में, तो वो क्या हो गया, वो ड्रेस्टिक क्या हो गया, उसमें रिडक्शन हो गया। तो एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा। और वैसे ड्रेस्टिक का ये भी होता है अर्थ क्या, स्ट्रिक्ट, कठोर। ऑस्टियर, ऑस्टियर मीन्स क्या होता है, कठोर, मैंने पढ़ाया था, स्ट्रिक्ट।
क्या होता है, स्ट्रिक्ट या हार्ड। एसएससी सीजीएल में पूछा गया है 2019 में, ऑस्ट्रिया। और नेक्स्ट वन पे हम बात करें तो फिर ऑस्ट्रियर आ गया, स्टेनोम आया भाई, किसमें, स्टेनोम। अब बड़ी दिक्कत हो गई आपको, अब मैं आपको समझाता हूं। एक जो सच्चा संत होता है वो एक ऑस्ट्रियर लाइफ जीता है। एक सच्चा जो संत होता है वो कभी भी ऐसा आराम की जिंदगी से उसका कोई लेना देना नहीं होता, उसके लिए न कोई अपना होता है न पराया होता है, और न उसको ऐसा आराम से कोसों दूर रहता है। वो क्या कहलाता है, एक ऑस्ट्रियर लाइफ जीता है। अगर एक वो, इफ ही इज अ जेन्युइन हर्मिट, यदि वो एक सच्चा संत है, तो ऑस्ट्रियर का मतलब है कि इफ यू आर लीडिंग, मतलब एक ऐसा लाइफ व्यतीत कर रहे हो जो बहुत ही संयमी है, बहुत ही कठोर है, हार्ड है, स्ट्रिक्ट है, और जिसमें क्या नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, ठीक है ना। तो हार्ड बट विदाउट एनी डेकोरेशन, यानी आप कोई ऐसा कठोर जीवन लाइफ व्यतीत कर रहे हैं जिसमें क्या नहीं है, किसी प्रकार का क्या नहीं है, दिखावा नहीं है, डेकोरेशन नहीं है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनअडोर्न्ड। अडोर्न में तो हम सजावट करते हैं, इसमें अनअडोर्न्ड का मतलब कोई दिखावा नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अनअडोर्न्ड। अब कोई विदाउट एनी डेकोरेशन है, बिना किसी सजावट के, तो कैसा है फिर, अडोर्न मीन्स क्या होता है, सुसज्जित। अनअडोर्न्ड का मतलब जो सुसज्जित नहीं है। आपको मैं पैसिव वॉइस में पढ़ाऊंगा, सुसज्जित के लिए मैं वर्ड बताऊंगा, डेकोरेटेड। क्या क्या वर्ड पढ़ाता हूं पैसिव वॉइस के अंदर मैं आपको, कि डेकोरेटेड, सुसज्जित। अगर कोई किसी चीज से सुसज्जित हो तो डेकोरेटेड विद, फर्निश्ड विद, फर्निश्ड विद, इसका मतलब भी क्या होता है, सुसज्जित। एम्बेलिश्ड, एम्बेलिश्ड का मतलब भी क्या होता है, सुसज्जित। क्या आएगा, विद। डेकोरेटेड विद, फर्निश्ड विद, एम्बेलिश्ड विद, सुसज्जित। तो अडोर्न्ड, अडोर्न्ड का मतलब भी क्या होता है, सुसज्जित। तो इसके बाद भी क्या आएगा, विद। अगर कोई चीज किसी चीज से क्या हो, सजी हुई हो, डेकोरेटेड हो। गार्निश, विद, सुसज्जित। ये एक ऐसा जीवन होता है, ऑस्ट्रियर कठोर भी होता है, लेकिन इसमें क्या नहीं होता है, दिखावापन नहीं होता है, डेकोरेशन नहीं होती है, बिल्कुल चमक दमक से पूरे दूर रहते हैं। यानी गर्मी पड़ रही है, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है, एक संत क्या है, पहाड़ों में तपस्या कर रहा है, रह रहा है, अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, जो खाने को मिल रहा है वो खा रहा है, मतलब उसको इससे ऐसा आराम की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे जो संत होते हैं उनको ऑस्ट्रियर लाइफ व्यतीत करते हैं, कठोर, कठोर भी होता है और बिना किसी दिखावे के। अब यहां समझिए आप, मैं आपसे कहूं सजाने के लिए तो ब्यूटीफाई, क्या सजाओगे तो आप किसी चीज को क्या करोगे, सौंदर्यकृत बनाओगे। ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट का मतलब भी क्या है, आप सजा रहे हो किसी चीज को। और गार्निश का मतलब भी क्या है, सजा रहे हो आप। फर्निश का मतलब भी क्या है, सुसज्जित कर रहे हो आप। डेकोरेट का मतलब भी क्या है, उसको आप सुसज्जित या सजावट कर रहे हो, ठीक है। और सजाने को हम क्या बोलते हैं, और बताइए, इम्बेलिश, इनका मतलब सजाना ही होता है। ब्यूटीफाई, सौंदर्यीकृत करना, सजाना। ऑर्नामेंट, सजाना, कहने पहना रहे हो आप उसको। गार्निश, फर्निश, डेकोरेट, इम्बेलिश, सजाना।
लेकिन अगर कोई चीज किसी चीज से सजी हुई हो तो आपको कौन सा प्रपोजिशन यूज करना है? विद। अब इससे हम पास्ट पार्टिसिपल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जैसे अपन ने नहीं बनाया था एनोय से एनोयड, नाराज, और कितने प्रपोजिशन बताए मैंने नाराज के बाद? 2। व्यक्ति से नाराज है तो विद आएगा, और वस्तु से नाराज है तो एक्जेस्पेरेट से नहीं बताया मैंने, एक्जेस्पेरेटेड। मिप से नहीं बताया मैंने, मिप्ड, नाराज। तो आप क्या करेंगे, अभी वर्ड जोड़ लेंगे विद में। विद वाले फोल्डर में आ जाए आप, क्या क्या जोड़ेंगे? एक तो वाई विद, बराबरी करना। दूसरा कंपीट विद, बराबरी करना। तीसरा अभी पढ़ाया था मैंने, डिस्पेंस, डिस्पेंस विद, सेवाएं समाप्त कर देना। चौथा वर्ड इन कोलैबोरेशन विद, ये फ्रेज हो गया। इन कोलैबोरेशन विद के सहयोग से, इन कोलैबोरेशन विद रसिया, रूस के सहयोग से। अगर कोई चीज किसी चीज से सजी हुई हो तो फर्निश्ड विद, सुसज्जित, ये हो गई पास्ट पार्टिसिपल। पैसिव वॉइस में बहुत अच्छे से बताऊंगा। फर्निश्ड विद, सुसज्जित। ऑर्नामेंटेड विद, सुसज्जित। डेकोरेटेड विद, वही सुसज्जित। इम्बेलिश्ड विद, वही सुसज्जित। गार्निश्ड विद, सुसज्जित। अब अडोर्न, अडोर्न मीन्स भी क्या होता है? सजाना। तो अडोर्न्ड विद। ये लोग विद के प्रपोजिशन हो गए आपके, धीरे धीरे बढ़ जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा, नहीं है क्या? और कलेक्शन बनाइए, फिर आपको नो वन कैन डिफाई यू, आपको कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता। और जिसकी पकड़ होती है, जैसा अभी वो मैंने डिस्पेंस का क्वेश्चन बताया था, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, मैंने 1 सेकंड में उत्तर दिया था उसका, आप भी दे सकते थे। ये नहीं मैं ही दूंगा, क्योंकि मुझे नॉलेज थी डिस्पेंस के बाद विद आता है, ऑप्शन जेट से ढूंढना था बस। भाई जितना मुझे आता है उतना मैं आपको सिखाऊं, तभी तो मैं पढ़ा रहा हूं इतना सारा, और बार बार रिपीट करवा रहा हूं। अब इसमें भी लड़के बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। अडोर, अडोर का मतलब एक तो होता है पूजा करना, वर्शिप। क्या होता है? एक अडोर का मतलब प्रेम करना भी होता है, लव। एक अडोर का मतलब ये भी होता है कि आप किसी को प्रेज कर रहे हो। क्या कर रहे हो? एडमायर। ये जनरली 3 वर्ड अपने निकलते हैं अडोर के, एडीओआरई। और अडोर्न शब्द हो जाता है तो इसका अर्थ बदल जाता है। अडोर्न का मतलब होता है सजाना, ब्यूटीफाई। क्या कहलाता है? ब्यूटीफाई। ब्यूटीफाई का मतलब सजाना, गार्निश करना। गार्निश मीन्स भी क्या होता है? सजाना। अब ऑस्टियर का मतलब कठोर तो होता है, लेकिन कठोर के साथ ये भी होता है कि विदाउट एनी डेकोरेशन, जिसमें कोई क्या नहीं है? दिखावा नहीं है। तो अनअडोर्न्ड हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? स्टेनोमाया है। अब वो देखो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, मैंने आपको पहले बोल दिया। ये सीजीएल में तो स्ट्रिक्ट दे रखा है, और इसमें क्या दे दिया? अनअडोर्न्ड। इसलिए तो मैं बहुत ढंग से और अच्छे टीचर, मतलब धैर्य के साथ पढ़ाता हूँ वोकेबलरी।
नहीं तो मुझे पता है, मैं तो जानता हूँ इस चीज़ को, लड़के ने एक ऑप्शन याद किया तो कोई श्योरिटी नहीं है कि उसका एग्जाम में सही होगा, इसलिए मैं ईडीएम पे भी बराबर से ध्यान देता हूँ। अब इसमें ही देख लो ना आप, इन दोनों वर्ड में भी आप कंफ्यूज हो जाते हो। एक तो गार्निश होता है और एक गार्नर होता है। गार्नर होता है इकट्ठा करना, अमास। क्या करना? अमास। कलेक्ट, हीप, ढेर लगाना, ठीक है। एक्यूमुलेट, और गार्निश क्या होता है? डेकोरेट, सजाना। करेंगे आगे चल के डिस्कस, ठीक है। गार्नर तो इकट्ठा करना होता है। एक्यूमुलेट की स्पेलिंग गलत नहीं लिख गया मैं? ACCUMULAT बता दिया करो, काब बार मैं भावुक हो जाता हूं। एक्यूमुलेट, इकट्ठा करना। नेक्स्ट नंबर पे एक ईडियम और लिख दिया लास्ट, स्टीयर क्लियर ऑफ। बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीजीएल में, स्टेनो में लिख लो, मुहावरे में जोड़ लो इसको आप। स्टीयर क्लियर ऑफ, बचना, अवॉइड। क्या? अवॉइड। सन, डॉज, नेक्स्ट क्लास में अच्छे से बताऊंगा, टाइम का अभाव है। DODGE, डॉज मीन्स भी क्या होता है? बचना। सन मीन्स भी क्या होता है? बचना। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मुहावरा एक और होता है, अगर आप कोई चीज से बच रहे हो तो गिव अ वाइड बर्थ टू, गिव अ वाइड बर्थ टू। कल डिटेल में बताऊंगा, और ईडियम की जब क्लास लेंगे उसमें बहुत अच्छे से। गिव अ वाइड बर्थ का मतलब भी क्या होता है? बचना। ये सिमिलर वर्ड है, ईडियम में, लिख लो आप इसको, गिव अ वाइड बर्थ टू। एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आने चाहिए, तो बहुत बार रिपीटेड वर्ड्स हैं, हर जगह आते हैं इसमें, उसमें ईडियम्स में। गिव अ वाइड बर्थ टू, स्टीयर क्लियर ऑफ, बचना। टू अवॉइड समवन या समथिंग, कोई चीज से आप बच रहे हो, बचोगे उसी चीज से तो जो आपके लिए क्या है? अनप्लीजेंट है, खतरनाक है, या आपके लिए समस्या बन सकती है, ऐसी चीज से आप बचने की कोशिश कर रहे, तो स्टीयर क्लियर हो। इसको आगे बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में बढ़िया से, क्योंकि अब टाइम का अभाव है। तो ये मैंने सारा इस सेशन में कंप्लीट करवा दिया है। तो आज के लिए इतना ही।